बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जे व्यूज़ और मैं हूं जाहिद भट्ट। नाज़रीन, आज 3 अहम केसेस के हवाले से मैं आपसे बात करूंगा। उसमें जो चीनी स्कैंडल का जो केस है, जो बड़े बड़े ब्रोकर्स या माफियाज हैं उन पर जब नेब ने हाथ डाला था और इनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उस हवाले से क्या अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, इस हवाले से जो तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा जो शहबाज शरीफ का जो केस है, इससे पहले भी एक वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की जमानत के हवाले से जो उसकी दरख्वास्त थी उस पर जो समाअत हुई थी और कमीशन बना था, उसकी जो रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में जो दोनों जजेस के दरमियान तजाद पाया गया, उसके बाद आज उसमें क्या अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या पेशरफ्त हुई है, उसकी क्या तफसीलात हैं, वो सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा जो तीसरा अहम केस है वो ख्वाजा बरदरान का पैरागॉन सिटी केस है, उसमें आज ख्वाजा बरदरान पेश हुए हैं, उसकी क्या तफसीलात हैं, ये सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, सबसे पहले शहबाज शरीफ का जो केस है उस पर बात कर लेते हैं। शहबाज शरीफ के केस की जब गुज़िश्ता रोज़ है उसका तहरीरी फैसला है और उस केस पर जब समाअत हुई थी तो लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस का एक बेंच था, एक कमीशन बना था। उन्होंने शहबाज शरीफ की ज़मानत की जो ज़मानत होनी थी उसके हवाले से अहम फैसला करना था। अब जब दोनों जजेस ने फैसला किया था तो मैं गुज़िश्ता वीडियो में आपको बता चुका हूँ, एक जज ने इस बात की हामी भरी थी, यानी एक जज ने एग्री किया था कि इनकी ज़मानत होनी चाहिए, तो दूसरा जज उसके डिसएग्री था, दूसरा जज राज़ी नहीं था इस बात पे और दूसरे ने उनकी ज़मानत मंजूर नहीं की थी। लेकिन फिर एक चपरासी के जरिए फैसला सुनाया गया और गुज़िश्ता रोज़ आपने सुना भी होगा, शहजाद अकबर ने ये बात भी कही थी कि चपरासी के जरिए फैसला सुनाना तौहीन अदालत भी है। तो एक चपरासी के जरिए ये फैसला सुनाया गया कि दोनों जजेस इस बात पर राज़ी हैं, क्योंकि जजेस दोनों उनकी चैम्बर में चले गए थे जब उनमें इख्तिलाफ पाया गया था और फिर उन्होंने नेब के कासिद को बुला के उन्होंने एक फैसला जो शहबाज शरीफ के केस का था वो पढ़वा दिया था। तो अब जब चपरासी ने जब उनका फैसला सुनाया तो उसमें फैसले में ये लिखा गया या ये फैसला सुनाया गया कि दोनों जजेस इस बात पर राजी हैं कि शहबाज शरीफ की ज़मानत को मंजूर कर लिया जाए। जब ये हुआ तो फिर जो जज राजी नहीं थी, यानी जो डिसएग्री थे, इनकी ज़मानत के हक में नहीं थे, उस जज ने फिर ये कहा कि मैं इख्तिलाफी नोट लिखूंगा और मैंने इनकार किया था, मेरे इनकार के बावजूद भी ये फैसला सुना दिया गया और फैसले में ये कहा गया और ये गलत बयानी की गई कि दोनों जजेस इस बात पर राजी थे, हालांकि मैं इस पर राजी नहीं था। ये मामला जो था वो लाहौर के जो चीफ जस्टिस है उनके पास चला गया, फाइल उनको भेजी गई थी, उन्होंने इस हवाले से फैसला करना था। अगर वो नहीं करते तो उसके बाद फिर जस्टिस गुलजार साहब है वही इस मामले को देख सकते थे। खैर, अब जो लाहौर के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने इस पर जो जस्टिस कासिम खान है उन्होंने इस पे अहम पेशरफ्ती की है, जो अपना फैसला दिया है, उन्होंने 3 रुकनी बेंच बना दिया है। अब वो 3 रुकनी कमीशन जो होगा वो इस केस को दोबारा से देखेगा कि क्योंकि अब ऐसे केसेस की वजह से, ये ऐसे केसेस मेरे ख्याल से शायद सदियों में ही कहीं होते हों, ये माजी में ऐसा नहीं देखा गया, ये पहले तारीख का अनोखा केस था, ये अनोखा फैसला था। अब वो इस मामले को पूरे तफसीलात इसकी जो हैं वो देखेंगे और अब जो दोनों जजेस के दरमियान इख्तिलाफ पाया गया, अब उन्होंने इनमें इख्तिलाफ क्यों था, फिर ये फैसला क्यों हुआ, ये सारे मामले की कार्रवाई भी होगी। दूसरी जानिब ऐसे ही केसेस की वजह से या ऐसे फैसलों की वजह से हमारा जो निज़ाम इंसाफ है उस पर उंगलियां उठती हैं, हमारी अदालतों पर, हमारे जजेस पर इसी वजह से उंगलियां उठती हैं जब वो इस तरह के फैसले देते हैं या इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं, तो फिर यही मसाइल पैदा होते हैं और इन पर उंगलियां उठने लग जाती हैं। खैर, अब जो कमीशन बना है वो कमीशन शहबाज शरीफ की ज़मानत के हवाले से अब अपना फैसला करेगा, इस पूरे मामले को देखेगा। इसमें जो नेब है उसकी जो कार्रवाई हुई है और उसमें जो नेब के जो सबूत हैं या उनको भी देखेगा, शहबाज शरीफ के वकील का जो मौक़िफ़ है वो देखेगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ने देखनी है वो दोनों जजेस ने जो फैसला दिया था, दोनों ने, एक ने 14 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला लिखा था, दूसरे ने 10 सफ़ात पर, और दोनों ने अपने तमाम तफसीलात वहाँ पर लिखी थी कि किस वजह से एक राज़ी हुआ था और किस वजह से दूसरा ना उस पर राज़ी नहीं थे, किस ज़मानत क्यों नहीं दी और क्यों दे रहा था एक जज। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ये फैसला करेंगे। अब इस कमीशन के जो 3 जजेस हैं और कमीशन का जो सरबराह है उनमें से वो एक जज जो हैं वो जस्टिस अली बाकर नजफी साहब हैं। ये वो जज हैं जो नजफी कमीशन, यानी जो लाहौर का जो साने मॉडल टाउन हुआ था उसके सरबराह भी रह चुके, उसके जो कमीशन था उसकी सरबराह भी ये रह चुके, और उन्होंने उस रिपोर्ट में भी शहबाज शरीफ का खुसूसी जिक्र किया था कि इनकी एक उंगली नहीं पूरा हाथ ही मुलव्वस है इस लाहौर के जो साने मॉडल टाउन है इसमें। इसके अलावा जो दूसरी जजेस हैं इसमें वो मिस आलिया नीलम है, वो भी इसमें शामिल है, वो भी जो लाहौर का जो साने मॉडल टाउन था उस कमीशन का हिस्सा रह चुकी हैं। इसमें तीसरे एक नए जज हैं वो जस्टिस शहबाज रिजवी साहब उनका गालिब नाम है, ये इसमें शामिल हैं। अब ये इस पर जो जजेस हैं ये इस मामले को देखकर इस पर अपना फैसला देंगे।
दूसरी जानिब नाज़रीन कुछ अर्सा पहले ये फैसला हुआ था जो सानिया मॉडल टाउन का भी मैंने जिक्र किया था, वो मैं आपको बताऊं तो उस फैसले में ये कहा गया था कि 15 मार्च से के बाद यानी 15 मार्च से हम रोज़ाना की बुनियाद पर जो सानिया मॉडल टाउन है उस पर हम रोज़ाना हायरिंग करेंगे, रोज़ाना उस केस की समाअत होगी और जल्द से जल्द इसका जो फैसला किया जाएगा, जो लोग इसमें मुलविस हैं उनको तफ्तीश का हिस्सा बनाया जाएगा और उनको सज़ा दी जाएगी। लेकिन अब 15 मार्च का 15 अप्रैल भी गुजर चुका है और आज 19 अप्रैल है, अभी तक उस केस की समाअत नहीं हो सकी और दोबारा उस केस की तरफ किसी का शायद ध्यान ही नहीं गया। अल्लाह करे कि रमज़ान का महीना और किसी को अकल आ जाए, वो इस केस की समाअत के लिए जो जजेस मौजूद हैं उनका ये कमीशन बनाकर इस केस की समाअत हो सके। दूसरी जानिब नाज़रीन जो चीनी स्कैंडल केस है उसका मैंने जिक्र किया, तो उस हवाले से जो तफसीलात हैं वो मैं आपको बताऊं कि कुछ अर्सा पहले 10 मुकदमात दर्ज हुए थे जो चीनी स्कैंडल था और जो चीनी का माफिया था यानी जो शुगर माफिया है, इस हवाले से तकरीबन 10 मुकदमे दर्ज हुए थे और 20 अहम लोगों के भी जो नाम है वो इसमें शामिल तफ्तीश में शामिल किए गए थे। उसमें जो बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं यानी वो लोग जो चीनी जो बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं जो चीनी लेते हैं पीछे से या इनको गायब करते हैं या जो इसमें हेरा फेरी करते हैं, वो बड़े बड़े लोग ये शामिल थे 20 लोग। फिर कुछ की जमानत हो गई थी, फिर कुछ अभी बाकी हैं और अभी आज इनकी पेशी हुई थी अदालत में। और इसमें इसके अलावा जो नेब के जो वकील थे वो भी इसमें पेश हुए थे, लेकिन नेब के वकील ने जो बात आज अदालत में बताई, उनका ये कहना था कि इन लोगों से जब तफ्तीश की गई तो इनसे पता ये चला कि कुछ का ताल्लुक जो है ना वो जहांगीर तरीन से है या उसकी मिलों से है, कुछ का ताल्लुक मरियम नवाज और उनकी मिलों से है, कुछ का हमजा शहबाज से इनका ताल्लुकात निकल आते हैं। अब नेब ये चाहता है कि वो इस जो इन्वेस्टिगेशन है इसका दायरा कार बढ़ाए और एक वसी इन्वेस्टिगेशन करे ताकि उन लोगों तक पहुंचा जाए जो जिन बड़े बड़े हाथ हैं, जो इनके सरबराह हैं या जो लोग मुलविस हैं या जो लोग इनको फ्रंट पर रख के खेलते हैं उन लोगों के। तो अदालत ने ये मंजूर कर ली थी समाअत और उसके बाद अदालत ने 26 अप्रैल तक का जो टाइम दिया हुआ है वो 26 अप्रैल तक ये दरख्वास्त की जो है ना वो मुलतवी करके 26 अप्रैल को दोबारा इस पर हायरिंग होगी। तीसरा नाजरीन जो अहम केस है वो ख्वाजा बरादरान के खिलाफ जो पैरागॉन सिटी केस है उसमें आज समाअत हुई है और ख्वाजा बरादरान आज पेश हुए हैं। तो लेकिन अब गुज़िश्ता कुछ अर्सा पहले 16 जजेस थे उनकी ट्रांसफ़र हुई थी और जो एम केसेस हैं जो बड़े बड़े अदालत में केसेस चल रहे हैं उनमें जो बड़े बड़े जजेस हैं उनकी ट्रांसफ़र के बाद उनकी जगह अब तक कोई जज आए नहीं है, जिसमें राना सनाउल्लाह का एक केस है और मियाँ जो जावेद लतीफ़ हैं नून लीग के उनका जो केस है, फिर ये ख्वाजा बरादरान का केस है, इनके जजेस अभी तक आए नहीं हैं। अब वो जज कब हायर होंगे, कब दोबारा इन जगहों पर आएंगे, इनके फैसले सुनेंगे, अब ये तो देखिए। लेकिन अब डिप्टी जज मौजूद था, उसके सामने पेश हुई है। अब पहले ये होता था कि 2 से 3 रोज का टाइम देते थे, लेकिन अब इनको 1 महीने की मोहलत दे दी गई है। यानी आज 19 अप्रैल है तो 19 मई तक के इनको टाइम दिया। 19 मई के बाद अब जज आएगा तो फिर फैसले की समाअत होगी, फिर देखेंगे। लेकिन ख्वाजा बरादरान पर आज एक ओवरसीज पाकिस्तानी उसमें एक नई दरख्वास्त दायर करके उसने ये मौका इख्तियार किया है कि मैंने 2003 में जब नून लीग का दौर था और ये अपने पीक लेवल पे थी, इन लोगों इनसे मैंने कुछ प्लॉट्स लिए थे। अब वो पैरागॉन सिटी की जो केस है इन पे उनमें मैंने उससे इनसे प्लॉट लिए थे, लेकिन मुझे इन्होंने फाइलें और कागजात जो दिए हैं वो जाली हैं और मेरे साथ इन्होंने धोखा दिया है, जेल साजी का काम किया है। वो प्लाट वहाँ पर जगह पर मौजूद ही नहीं है, यानी उस चीज़ की कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं है और इन्होंने मुझसे जो है पैसे ले लिए। तो अब अदालत को चाहिए उनके खिलाफ कार्रवाई करके मेरे पैसे मुझे वापस करे। मजीद इस हवाले से क्या तफसीलात होंगे नाजरीन वो मैं आपके सामने रखता रहूँगा। इसके अलावा मेरे चैनल पर भी आप मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं, पॉजिटिव पाकिस्तान के नाम से मेरा चैनल है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मजीद क्या अपडेट्स होंगी वो मैं आपके सामने वक्तन फ़वक्तन लाता रहूँगा। नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।